हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग गाउस थ्योरम को कवर करने वाले हैं और ये अपने आप में 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको गाउस का स्टेटमेंट बता दूं। ये इसका स्टेटमेंट क्या होता है। कथन, देखिए कथन किसी का भी हो, जिस प्रकार से लिखा गया होता है ठीक उसी प्रकार से कथन को व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग गाउस थ्योरम को क्या कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स का, कुल फ्लक्सों की जो संख्या है, अर्थात किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, ये टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये है इसका स्टेटमेंट। तो इसके कथन को हम लोग एज इट इज लिखने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ हम लोग अलग से अपने हिसाब से जोड़ करके लिखने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट होता है तो उसका जो भी कथन होता है हम लोग उसको एज इट इज लिखते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाले या किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाले कुल फ्लक्सों की जो संख्या है, क्या है, उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना है। तो ये है इसका स्टेटमेंट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा सरफेस यस मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जो हमारा सरफेस है इस पे +q आवेश है। ये इसका सेंटर है, इसको आगे हम बढ़ा देते हैं, ये रेडियस हो जाता है। और ये एक छोटा सा हम एक यहाँ पर सरफेस लिए हैं, इसको हमने नाम क्या दे दिया है, ds नाम दे दिया है। और इस ds का जो इस पर जो अभिलंब है पॉइंट P पे, ये n है, ये रेखा। तो इसको आगे बढ़ाने पर और ये रेखा के बीच का जो बना हुआ कोण है वो कितना है, थीटा है। तो हम लोग यहाँ से कवर करने का प्रयास करते हैं। तो इसके प्रूफ को हम लोग देखते हैं। प्रूफ में बिंदु P से होकर निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि हम लोग इस बिंदु P पे काउंटिंग कर रहे हैं फ्लक्सों की संख्या। तो लिखा जाएगा बिंदु P से होकर निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, अर्थात इस बिंदु P से कुल फ्लक्स कितना निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल देते हैं, ये जैसा कि देख रहे हैं हमारा सूक्ष्म पृष्ठ है, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो भी तो बहुत स्मॉल मिलेगा। तो d फाई ई क्या हो जाएगा, तो d फाई ई हम लोग यहाँ पढ़े हैं, फ्लक्स टोटल फ्लक्स फाई ई बताता है q/ε0, लेकिन d फाई ई क्या बताएगा, वो ये बताएगा e ds cos थीटा, e इंटू ds इंटू cos थीटा, ये होता है। तो अब हम लोग e का मान पढ़ चुके हैं, e क्या होता है, तो d फाई ई बराबर e 1/4πε0 q/r² ds cos थीटा। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, चूँकि जो होता है ds cos θ/r², ये किसके बराबर होता है, d ओमेगा के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ये d फाई ई बराबर 1/4πε0 ds cos θ/r², यानी इसको हम लोग क्या रख लेंगे, q इंटू डी ओमेगा रख लेंगे। अब ये तो हमारा अभी इस एट पॉइंट P पर जो स्मॉल सरफेस है, इसके कारण जो है ये क्या है, फ्लक्स है d फाई ई। अब हम जो है इस ऐसे छोटे छोटे तमाम इस पे पृष्ठ होंगे, तभी तो ये हमारा एक बड़ा सरफेस बना है। तो इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे पूरे सतह के लिए, पूरे सतह
यस के लिए कुल फ्लक्सों की संख्या, तो कुल फ्लक्स के लिए जब हम लोग लेंगे तो फाई ई हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, डी फाई ई का, और इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी ओमेगा। तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारे पास, हाँ क्लियर है, ये है पूरा। ठीक है, तो सबसे एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि हम लोगों ने सबसे पहले P पे निकाल लिया है ये स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई। अब इसका हमें जो है पूरे होल सरफेस के लिए चाहिए, तो हम लोग जो है पूरे का इंटीग्रेशन कर दिए हैं, पूरे सरफेस का। तो जैसे इंटीग्रेशन कर दिए हैं, ये टोटल सरफेस का इंटीग्रेशन बताता है। तो ये कुछ क्वांटिटी है जो बाहर हो जाएगी, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये डी ओमेगा। तो चूँकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं सिंस में, जो डी ओमेगा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई होती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू कितना हो गया, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाता है, तो देखिए हमारा क्या निकल के आता है, डी फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। यही है गॉस थ्योरम। तो एक बार फिर से हम देख लें, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये जो एप्सिलॉन 0 है, ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा सरफेस P लेते हैं, और इस P पर हम लोग क्या लेते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, और इस P को, ये जो छोटा सा सरफेस है DS, और इस पर हम लोग अभिलंब दिखा देते हैं, और बिंदु P से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या काउंट कर लेते हैं, डी फाई ई। तो ये क्या होता है, E इंटू डी एस इंटू कास थीटा होता है। E की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, फिर डी फाई ई निकल जाता है। तो सूक्ष्म फ्लक्स निकल गया, तो टोटल हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमारा क्या मिल जाता है, टोटल इंटीग्रेशन करने से कुल फ्लक्स मिल जाता है। तो ये फाई ई की वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। और इसे आप लोग याद रखेंगे, डी एफ कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर होता है डी ओमेगा के, और ये डी ओमेगा होता है 4 पाई के। तो यही है गॉस थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब इसको अगर हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा दें, तो ये होता है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। और बाकी हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू लेते रहेंगे। अभी तो थोड़ा सा 30 अप्रैल तक सरकार का, गवर्नमेंट का आदेश है, सभी विद्यालय बंद हैं, और इसका हम लोग घर पर रह करके अच्छे से फ़ायदा उठाएं। तो मैं आपको प्रत्येक दिन एक एक वीडियो दे रहा हूं, और जो भी बच्चे जो 11 के हैं वो अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि क्या पता आगे इस सिस्टम और भी बढ़ जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।